Hello everyone, how are you? Welcome to today's live lecture. I hope तुमको मेरी आवाज़ आ रही होगी. My name is Momin Abdullah. My qualification is MSc B.Ed और मैं लास्ट 7 years से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ. वेरी गुड. तो यहाँ पे हम इस ग्रुप में क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्लास 11 का फिजिक्स. यहाँ पे डेली 2:30 को लाइव लेक्चर्स हो रहा है और अभी हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं. ऑलरेडी हम कुछ चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो वो चैप्टर जो मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ उसका रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हो. अच्छा, ऐप डाउनलोड कर ले. कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि रिकॉर्डेड वीडियो कैसे देखना है? कोई है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि रिकॉर्डेड वीडियो कैसे देखना है? सबको पता है. तो कैसे देखना है ना रिकॉर्डेड वीडियो मैं बताता हूँ. सबसे पहले तो आपको नून एकेडमी की ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. आप प्ले स्टोर पे जाओगे और नून एकेडमी ये ऐप डाउनलोड करोगे. अगर हो सकता है आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होगे. तो जब आप वहाँ पे ऐप में जाके रजिस्टर करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा. आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, जिस पे ओटीपी आता है. फिर उसके बाद वो आपसे जेंडर पूछेगा, मेल या फीमेल, और ग्रेड आपको चूज करना होता है वेदर यू आर 11 क्लास और 12. यहाँ पे 6 to 12 या 9 to 12 की क्लास चल रही है, तो उसके जेंडर आप चूज करोगे, ग्रेड चूज करोगे. फिर उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप देखोगे स्क्रीन पे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा. अगर आपने क्लास 11 चुना है तो आपको ये ऐसा कुछ दिखने वाला है. आपको क्या करना है, डिस्कवर एक टैब होगा, डिस्कवर टैब पे क्लिक करना है. आपको ग्रेड 11 डालना है. इफ यू आर इन ग्रेड 11 तो ग्रेड 11 डालोगे, ग्रेड 12 नहीं डालोगे, राइट. तो यहाँ पे आप ग्रेड 11 डालोगे और ग्रेड 11 चूज करने के बाद ऐप जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कुछ टैब्स दिख रहे हैं. डिस्कवर दिखेगा, है ना, माय ग्रुप्स दिखेगा, प्लानर दिखेगा. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको. अगर कोर्सेस ग्रुप ज्वाइन करना है तभी आप लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो. तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है वो मैं बता देता हूँ. तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्कवर पे क्लिक करना है. डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ मिलेगा. फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे. जब आप ये क्लास 11 के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, अलग अलग टीचर्स है, टॉप एजुकेटर्स है महाराष्ट्र बोर्ड के, जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, राइट. टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं. तो आपको ये जो एग्जाम फोकस वाला दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे. उसके बाद जब आप ये एग्जाम फोकस महाराष्ट्र बोर्ड पीसीबी क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो आपको 4 ग्रुप्स मिलेंगे. ये अलग अलग ग्रुप्स है. जो सबसे ऊपर है ये ग्रुप आप ज्वाइन कर चुके हो. ऐसे यहाँ पे क्लास 11 मैथ्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास और बायोलॉजी की, आप इस पे क्लिक करोगे तो वो ग्रुप ज्वाइन करने पूछेगा. आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है. ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ना आपको 2 टैब्स मिलेंगे, एक फीड का मिलेगा और एक लर्न का मिलेगा. तो यहाँ पे हम डेली नोट्स प्रोवाइड करते हैं. ये जो लेक्चर मैं आज लूंगा ना इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी आज शाम तक. तो ये जो नोट्स आपको मिलेगी ये फीड वाले सेक्शन में. आपको नोट्स के लिए कहाँ पे क्लिक करना होगा, फीड पे क्लिक करना होगा. तो फीड पे आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैं कल नोट्स पोस्ट किया था पीडीएफ में. आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. पीडीएफ में नोट्स है.
तो आप ये एरो जो बना है उस पर क्लिक करके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन देखना है तो रिकॉर्डेड वीडियो जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, जो ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको लर्न पे क्लिक करना होता है। ये टैब पे आप लर्न पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। ये चैप्टर में स्टार्टिंग के चैप्टर्स मतलब इंट्रोडक्शन था। आप और नीचे आओगे ना, इसके भी नीचे आओगे तो आपको जो कंप्लीटेड है वो मिलते जाएंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, उसका मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। सपोज आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर मिला, अब आपको इसके रिकॉर्डेड वीडियो देखना है। आपको किसके रिकॉर्डेड वीडियो देखना है? फर्स्ट चैप्टर के। तो फर्स्ट चैप्टर के साइड में आपको एक एरो दिखेगा। जब आप एरो पे क्लिक करोगे तो ये कुछ टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे, राइट। फिर आपको यहाँ पे ये प्लेबैक सेशन दिख रहा है, प्लेबैक पे क्लिक करना होगा। फिर जब आप प्लेबैक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये वीडियो आ गया। यहाँ पे आप कंपटीशन वगैरह खेल सकते हो, एमसीक्यूज के क्विजेज वगैरह होते हैं, आप क्विज खेल सकते हो। हर सैटरडे को मेरे ग्रुप में फिजिक्स का कंपटीशन होता है। एवरी सैटरडे यहाँ पे क्या होगा, फिजिक्स का कंपटीशन होगा, जिसमें कुछ एमसीक्यू पूछेंगे जिनके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रीवियस सेशन। ये इस पे आप क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। और ये ग्रुप्स पे ना आप कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, अच्छा स्पीड चेंज नहीं कर सकते, स्पीड हम नहीं चेंज कर सकते, तो कोई भी डाउट से आपको स्टडी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ के जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आपके फ्रेंड, ये ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सब यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। या अगर कोई क्वेश्चन आपका फ्रेंड पूछता है और वो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप भी यहाँ पे कमेंट करके उसको आंसर बता सकते हो। समझ में आया? तो आई होप तुमको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आप यूज करोगे। किसी को अभी भी कुछ डाउट है क्या? तो थोड़ा सी ऐप को देखो क्या करना है, कैसे यूज करना है। ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर्स कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं? फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपको पूरे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर जो है मैथमेटिकल मेथड्स, आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, ये भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड मोशन इन अ प्लेन, उसके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। फोर्थ जो चैप्टर हम पढ़ाए थे वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। नहीं, वन डे वन चैप्टर नहीं करवाते हैं, 1 वीक 4 to 5 डेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। उसके बाद ये फिफ्थ ले लेते हैं, 6 चैप्टर जो था साउंड। तो ये जो चैप्टर्स देख रहे हो ये ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीटेड है। इसके आपको लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो हम 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के भी प्रीवियसली जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आप सबसे पहले ये प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। इसके अलावा भी काफ़ी तो नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर आपको एंट्रेंस देना है तो ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स है। सीटी के लिए अलग बैच बनेगा, वहाँ पे अलग कोर्सेज चलेंगे। फिलहाल ये बोर्ड्स के लिए है तुम्हारे।
बोर्ड्स में रहेगा ये भी। तो हम लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। मोस्टली ना अराउंड 5 to 6 डेज लगता है एक चैप्टर कंप्लीट करने। डेली लेक्चर्स होने वाले हैं। ये जो चैप्टर 6 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं 27 या 26 जैन से स्टार्ट था। आज क्या है, 10 मार्च है। तो 26 जैन से 10 मार्च तक ये 6 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। और अगले 2 महीने में अप्रैल तक हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे 11 का। ऐसे ही अगर कोई तुम्हारे पहचान का फ्रेंड्स वगैरह क्लास 12th में है ना, कोई है तुम्हारे पहचान का आस पड़ोस में क्लास 12 को, तो क्लास 12 के भी लेक्चर्स यहाँ पे चलते हैं। क्विज वगैरह होते हैं, ब्रेकआउट सेशन होते हैं। ब्रेकआउट सेशन कैसे होते हैं तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ऑलरेडी एक टीम बन चुकी है यहाँ पे। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ब्रेकआउट सेशन यहाँ पे होता है। मैं अभी एक सेशन लेके बता देता हूँ आपको कि ब्रेकआउट सेशन में क्या होता है। ब्रेकआउट सेशन में ना कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, 5 5 स्टूडेंट के, 6 6 स्टूडेंट के। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर ना आप ग्रुप में जितने भी 5 से 6 स्टूडेंट है डिस्कस करके आंसर दे सकते हो। तो ये ग्रुप में फिर आपका जो आंसर सही देगा वो सबके पॉइंट्स ऐड होंगे। पॉइंट्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे, ऐड होने वाले हैं सही जवाब पे। और फिर ये ग्रुप टॉप पे आ जाएगा जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेकआउट सेशन मैं लेके बताता हूँ कैसा होगा। चलो एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। न्यूटन्स लॉ सबको पता है, पढ़े हो। फोर्सेस के बारे में आई होप तुमको थोड़ा सी कुछ आइडिया होगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको 60 सेकंड मिलेगा। 60 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। पहले फर्स्ट 20 सेकंड ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। 20 सेकंड्स के बाद आप अपने ग्रुप के मेंबर्स को बता सकते हो आंसर। देखो स्क्रीन पे आएगा आपके। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स किसी का भी आंसर सही नहीं है। विच ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स कौन सी है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है। एक ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। तो अगर आप डेली लेक्चर अटेंड करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बता सकते हो। स्क्रॉल नहीं किए, आंसर नहीं मिला। चलो फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब स्क्रॉल करना। एक और ओके। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड। तो एड्रेनालाइन सबसे मैक्सिमम आंसर, सही आंसर ये टीम को मिला है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स। ऑल स्टार्स के आपको पॉइंट्स दिख गए होंगे आपके स्क्रीन पे ना। तो ये ऐसे कुछ ब्रेकआउट सेशंस भी होते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, समझ में आ गया। हाँ चलो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चन पूछूंगा। ध्यान से सुनना है लेक्चर। अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दे पाओगे आप। तो आई होप तुमको समझ में आ गया रहेगा अभी ये प्लेटफॉर्म पे कैसे पढ़ाई होती है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स क्या होता है वो समझने वाले हैं हम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स, उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं इम्पल्स को, कि एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स 1 सेकंड के लिए अप्लाई करूंगा तो इसका इफेक्ट
कुछ अलग मिलेगा। अगर मैं यही 5 न्यूटन फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई करूंगा तो इसका इफेक्ट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो एक फोर्स आप कितने टाइम के लिए अप्लाई करते हो, हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक चीज कंसिडर करते हैं। आप रोड के किनारे खड़े हो और एक व्हीकल है जो जा रही है रोड पे से, ये आपके पैर पे से गाड़ी लेके चले गया, तो क्या हुआ, आपका पैर पे कोई फोर्स एक्ट हुई ना। ये फोर्स कौन एक्ट किया, ये व्हीकल। व्हीकल जा रही थी, आप रोड के किनारे खड़े थे, ये व्हीकल कहां से गई, आपके पैर के ऊपर से गई। दर्द होगा, मतलब वो फोर्स का इफेक्ट हुआ। फर्स्ट केस में दर्द हुआ। अब अगर यही व्हीकल वो चलाते हुए आपके पैर पे रोक देगा तो क्या होने वाला है, अब सेकंड केस में भी दर्द होगा। फर्स्ट केस में क्या कर रहा था, ये व्हीकल आपके ऊपर से चलाते हुए लेके चले गया, कम टाइम के लिए फोर्स लगी थी। बट अब वही व्हीकल, वही गाड़ी आपके पैर पे लाके खड़ा कर दिया, तो अब दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ये जो दर्द ज्यादा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इम्पल्स। दोनों केसेस में इम्पल्स अलग अलग है। इम्पल्स ज्यादा है तो ज्यादा दर्द होने वाला है, इम्पल्स कम है तो कम दर्द होने वाला है। तो वही व्हीकल थी, उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रही थी। पहले जो जितनी हेवी व्हीकल थी अभी भी उतनी ही हेवी व्हीकल है, बट दोनों टाइम में क्या हो रहा है, अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। अब हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं ना। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। मैं ये जो dt है इसको यहां पे ले आता हूं, तो dp क्या हो जाएगा, f इंटू डी टी। वॉट इज dp, dp है चेंज इन मोमेंटम। dp क्या है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। f क्या है यहाँ पे, फोर्स है। और ये t क्या है, टाइम है। कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। dp इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, इम्पल्स बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम को सॉल्व करने का एक और मेथड है। पहले तो मोमेंटम क्या होता है ना वो समझ लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है v1। ये मूव हो रहा था, बाद में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मास नहीं चेंज हुआ, मास क्या रहेगा, m1 ही रहेगा, बट वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इस पे जब हम फोर्स लगाए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m1v2। इनिशियली मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम m1v1। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन मोमेंटम दैट इज dp, फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे P2 है, इनिशियल मोमेंटम P1 है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? m1v2 माइनस m1v1 दैट इज चेंज इन मोमेंटम। और ये चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोल रहे हैं? इम्पल्स बोल रहे हैं, जिसको हम J से भी डिनोट करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे ना। चलो, एक पॉइंट है या एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। मैं उस पर फोर्स लगाया तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, बट उसकी वेलोसिटी कितना हो गई? चेंज हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हुई। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हुआ? ये v1, ये v2। तो मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम 1 × 10 माइनस 1 × 5। तो मैं क्या बोलूंगा? 10 - 5 कितना आ जाएगा? 5। तो चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं? न्यूटन सेकंड से लिखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम 5 हो गया, मतलब इम्पल्स कितना है? 5 है। इम्पल्स कितना है? 5 है। इसका यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, न्यूटन सेकंड, जिसको NS लिखेंगे। डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। और टाइम का डायमेंशन T1 -2 1 -1। तो L1 M1 T-1 इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। ये इम्पल्स का डायमेंशन है। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? तो इम्पल्स का दो फॉर्मूला है। एक को हम बोल रहे हैं फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहां से चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। और चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे मिलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m और m कॉमन निकाल लो, v2 माइनस v1। ये भी हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इक्वेशन 1 भी इम्पल्स की है, इक्वेशन 2 भी इम्पल्स की है। तो फिर मैं इम्पल्स को कैसे लिखूंगा? इम्पल्स J इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 इज इक्वल टू f इंटू dt। dt क्या है? टाइम है। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला याद रहेगा इम्पल्स का। कितना फोर्स लगाए, कितने टाइम में लगाए। या तो फोर्स इनटू टाइम कर लो, या तो चेंज इन मोमेंटम कर लो। दोनों ही केसेस में आप क्या सॉल्व कर रहे हो? इम्पल्स सॉल्व कर रहे हो। समझा ये? किसी को कुछ डाउट है क्या? तो अब मैं बोलता हूँ इम्पल्स कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करना है? इम्पल्स। अ ऑब्जेक्ट experienced a force of 15 न्यूटन फॉर 5 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस किया, कितना? 15 न्यूटन। कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक। कैलकुलेट इम्पल्स। चलो इम्पल्स बताओ कैलकुलेट करके। तो इम्पल्स का फॉर्मूला J इज इक्वल टू F इंटू टी लिखूंगा। F है 15 और T है 5। 15 इंटू 5 75 न्यूटन सेकंड। So the impulse is 75 न्यूटन सेकंड। गॉट इट? इजी है, समझ में आ रहा है? इम्पल्स को डिफाइन करने की जरूरत क्यों आई? इम्पल्स को
डिफाइन करने की जरूरत क्यों हुई? नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स, क्या बोलेंगे हम? नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग, वाई वी नीड टू डिफाइन इम्पल्स, क्यों डिफाइन करना पड़ा? जब हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इम्पल्स क्यों? तो अब इम्पल्स का देखो दो फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू dp, चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स की जब मैं मीनिंग बता रहा था आपको, तो मैं एक चीज बताया आपको कि एक फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई कर रहे हो, दैट इज इम्पल्स। अब अगर टाइम इंटरवल, जो जितने टाइम के लिए भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन वी नीड टू डिफाइन इम्पल्स। इम्पल्स क्यों डिफाइन करना पड़ता है? क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए आप फोर्स अप्लाई किए तो हम क्या करेंगे, वो इफेक्ट अलग होगा। मिली सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया अलग होगा, सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया अलग होगा, 1 मिनट तक वही फोर्स अप्लाई किए, इफेक्ट अलग मिलने वाला है। और अगर 1 घंटे तक मैं वही फोर्स अप्लाई किया तो इफेक्ट अलग मिलेगा क्या? तो अगर टाइम इंटरवल में थोड़ा सी भी चेंज होगा ना, तो हमको इफेक्ट अलग मिलने वाला है। समझ में आता है ये? दरवाजे में उंगली फंस जाती है, ऐसा हुआ है क्या? दरवाजे में उंगली फंस जाती है, दर्द होता है ना, हम चाहते हैं जल्दी से निकल जाए, क्योंकि वहां पे एक एक सेकंड कीमती होता है। तो यहाँ पे भी माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड, इंटरवल बहुत स्मॉल है बट उसका इफेक्ट थोड़ा लार्ज में हो सकता है, इफेक्ट अलग अलग मिलेगा। यही से स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेकंड तक फंसी है आपकी उंगली की, 1 घंटे तक फंसी है, अलग अलग होगा क्या इफेक्ट? रिक्शा आपके ऊपर से चढ़ के गई और रिक्शा आपके पैर पे खड़ी हो गई, तो इफेक्ट अलग अलग होने वाला है ना? तो यही टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने टाइम तक? अब इसकी ना कुछ और एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, टाइम कहाँ पे मैटर करता है। आप क्या करते हो, बैट से बॉल को हिट करते हो, हिटिंग द बॉल। क्रिकेट देखे हो ना कैसे सिक्स मारते हैं, तो वो बॉल और बैट का कांटेक्ट ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, कम टाइम के लिए रहेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ना हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इम्पल्स। समझ में आ रहा है? कितनी देर तक कांटेक्ट में है बॉल बैट के, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में होता है। हाँ, तो यही से फिर हम क्या करेंगे, उसका इम्पल्स फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद फुटबॉल को किक मारते हैं, किकिंग द फुटबॉल, ये भी बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं हम, और कोई एग्जाम्पल है क्या? तो यही से हमको टाइम इंटरवल अगर बहुत स्मॉल है तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हाँ, बैडमिंटन वाली बैट। हम्म। तो यही से इम्पल्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मैं फाइंड आउट कर लूंगा और मैं बोलूंगा ये इम्पल्स है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं पता है। हाँ, बाउंसिंग ऑफ बॉल फ्रॉम द हार्ड सरफेस, वेरी गुड। और एक खिल्ला है या एक नेल है, इसको क्या करना है, एक हथौड़े से ठोकना है। तो ये हैमर को मैं स्ट्राइक करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्ट्राइक करते रहते हैं। देखे हो ना, वीडियो वगैरह में देखो, एक बड़ा सी खिल्ला रहता है, उसको 4 लोग हथौड़े से मारते रहते हैं, 4 अलग अलग हथौड़े से मारते रहते हैं। तो वो कांटेक्ट में कितनी देर था,
हथौड़ा ये कांटेक्ट में कितनी देर था, वो टाइम बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो यही से अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है तो फिर मैं मेजर नहीं कर सकता ना, मैं घड़ी लेके खड़े रहूंगा, घड़ी में कैसे देखोगे मिली सेकंड माइक्रो सेकंड। तो यही से फिर क्या करूंगा, मेरे को इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो मैं टाइम इंटरवल को नहीं कैलकुलेट करते हुए मैं उसका चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करते टाइम मेरे को टाइम नहीं लगने वाला है, मतलब वी डोंट रिक्वायर टाइम, फॉर्मूले में टाइम नहीं है ना, मेरे को सिर्फ देखना है मास कितना है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है क्या? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एक आध थोड़ा सी टफ वाला न्यूमेरिकल करते क्या, थोड़ा सी हार्ड लेवल आगे। चलो एक क्वेश्चन है, ये अपन सॉल्व करते, क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल। क्या दिया है, अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स द टारगेट, टारगेट को हिट किए, टारगेट को हिट करने के बाद ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में आ गई, कितने सेकंड में आई, इन 0.1 सेकंड। फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। चलो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, गिवन क्या क्या है वो बोलो, गिवन तो बता सकते हो ना। एक बुलेट है, उसका मास है 0.1 केजी, तो मैं लिख लेता हूँ वो बुलेट का मास है 0.1 केजी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही थी, अच्छा टाइम भी दिया है, हाँ इनिशियली मूविंग 20 मीटर पर सेकंड, पहले वो, अरे भैया जीरो कैसे रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ही मैं बंदूक चलाया गोली बाहर निकली, गोली, ये टारगेट है आपका, क्या है ये टारगेट है, ये बंदूक की गोली जा रही है कितनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर, जब ये टारगेट को हिट की तो इसको रुकने के लिए कितना टाइम लगा, 0.1 सेकंड, रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वो फाइनली कैसे रेस्ट में आ गई, फाइनली रेस्ट में आई ना। और जो टाइम है 0.1 सेकंड लगा क्या टाइम। चलो तो फॉर्मूला क्या है इम्पल्स का, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करने बोला है इम्पल्स, और दूसरी चीज, अच्छा फोर्स नहीं दिया है यहाँ पे, टाइम दिया है फोर्स नहीं दिया है, बट मास और वेलोसिटी दी है। तो चेंज और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हम, इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़े ना, जे इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना है 0.1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है आंसर 2 न्यूटन सेकंड, हाँ -2 न्यूटन सेकंड, समझ में आ गया। -2 क्यों आ रहे, क्योंकि जो भी मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, पहले मोमेंटम ज्यादा था, बाद
सॉरी, पहले मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा थी, बाद में मोमेंटम 0 हो गया, कम हुआ है, यही से माइनस आ रहा है। समझ में आ रहा है? फाइनल मोमेंटम जो है वो 0 है, इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा है, तो इतना चेंज हुआ है। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है कि चेंज ऑफ मोमेंटम कैसा डिक्रीज हुआ है, वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज होते जा रही है, यही से माइनस। अब मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो फोर्स कैन बी रिटन एज इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स जो भी कैलकुलेट किए हैं वो रख देते हैं वैल्यू, -2 हम कैलकुलेट किए हैं, 0.1 है टाइम, तो फोर्स कितनी लगी, 20 न्यूटन लगी। समझ में आ रहा है क्या, समझा ये? चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं क्या, बॉल और बैट वाला। तो एक क्रिकेट बॉल है, ये क्या है, बॉल, इसका मास है 150 ग्राम, ये मूव हो रहा है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। फिर ये क्या किया, एक बैट को हिट किया। अब जब बैट को हिट करेगा तो रिटर्न जाने वाला है ना ये, तो जब वो बैट की तरफ जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी 12 थी, अब वो रिटर्न आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में था कितने टाइम तक था, तो हम लिख रहे हैं 0.01 सेकंड तक कांटेक्ट में था। गेटिंग इट? कैलकुलेट इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स, वही चीज कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो चेंज हुई है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले ये, अच्छा मास को पहले मैं लिख लेता हूँ 150 ग्राम, इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ से। तो ये जब मैं डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 0.15 kg, ये मास हो गया। मास ग्राम में था, मैं केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है u, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, देख रहे हो, तो इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, और बाद वाली जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको मेरे को लेना पड़ेगा निगेटिव। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन अपोजिट है, यही से एक पॉजिटिव लिए है तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। इनिशियली को मैं पॉजिटिव ले लिया, फाइनल को मैं निगेटिव ले लिया। टाइम कितने टाइम तक है, 0.01 सेकंड तक। चलो अब वो सब बता दिया मैं क्या क्या लेना है, आप कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ क्या आने वाला है। इम्पल्स, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बताओ आंसर क्या आएगा। J इज इक्वल टू 0.15 मास, फाइनल वेलोसिटी को मैं -20 बोल रहा हूँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 12, तो ये 0.15 इंटू -2032,
कितना आएगा इम्पल्स? 4.5। 4.5 आएगा क्या? एक बार और चेक करो। 4.8 नहीं आ रहे किसी का। अच्छा, सोयश का भी 4.5 आया। 4.5 ही आ रहा है इम्पल्स। हाँ, चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 4.8 नहीं आएगा। -4.8 न्यूटन सेकंड। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चेंज इन मोमेंटम है। आप बोल सकते हो मोमेंटम कितना चेंज हुआ? 4.8 से चेंज हो गया। अब हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, -4.8 आएगा। ये -4.8 आएगा। फोर्स कितना आया बताओ? फोर्स की वैल्यू होती है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम है 4.8, पॉजिटिव लेंगे। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उससे नहीं, कितना चेंज हुआ वो। टाइम कितना है? 0.01। कितना आ जाएगा? फोर्स 480 न्यूटन। वेरी गुड, समझ में आ गया? ये समझा? चलो देखता हूँ कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ हाँ, वेरी गुड, 4.8 ही आने वाला है। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा आज का लेक्चर। चेंज ऑफ मोमेंटम 4.8 और फोर्स 480। गॉट इट? वो एक टॉपिक अभी और पढ़ाना है, रोटेशनल एनालॉग। चलो आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसको कल हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि आज अभी उतना टाइम है नहीं। रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या हुआ? तो मैं आई होप फोर्स का मीनिंग तुमको पता होगा। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका मोशन होगा। ये कौन से टाइप का मोशन है? ये कौन से टाइप का मोशन है? मैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये आगे बढ़ जाएगा क्या? बढ़ेगा आगे? यस और नो? अरे बोलो, आगे बढ़ेगा क्या? तो ये वाले मोशन को हम कौन सा टाइप का मोशन बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, और रेक्टिलिनियर मोशन। वेरी गुड। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, कोई भी बोलो, ये लीनियर मोशन हुआ। बट अब मेरे को ना ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो सीधा सरकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ा। बट अब मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो, तो अब मैं मोशन कौन सा कर रहा हूं? अलग टाइप ऑफ मोशन कर रहा हूं, और वो मोशन को मैं क्या बोलने वाला हूं? रोटेशनल मोशन बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं मैं उसको? रोटेशनल। मेरे को इसको आगे नहीं सरकाना है, मेरे को इसको रोटेट करवाना है। मैं चाहता हूं कि अपनी जगह पे ही रोटेट हो। हाँ, रोटेशनल मोशन हो। तो मेरे को फिर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। बट यहाँ पे यही चीज को, रोटेशनल मोशन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, मैं उसको क्या बोलता हूँ? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मैं बोलूंगा मैं फोर्स नहीं अप्लाई किया, मैं मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया और मैं टॉर्क अप्लाई किया।
समझ में आ रहा है क्या? फोर्स अप्लाई करोगे तो लीनियर मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा या रेक्टिलिनियर मोशन होगा। बट जब मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं तो कौन सा मोशन होने वाला है? रोटेशनल मोशन होगा। या रोटेशनल मोशन हुआ है तो आप टॉर्क अप्लाई किए, आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या, कौन सा मोशन होने वाला है? रोटेशनल मोशन होने वाला है। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। इसको मैं एफ बोलूंगा। बट अब मैं बोल रहा हूं मेरे को फोर्स, मेरे को रोटेशनल मोशन करना है, मेरे को क्या करना है? रोटेशनल मोशन। तो अब मैं यहां पे इसको फोर्स नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं? टॉर्क। क्या बोलूंगा? टॉर्क। और मोमेंट ऑफ फोर्स, जो चीज, व्हाट इज टॉर्क, कहाँ बताते हैं, पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले समझ में आ रहा है क्या टॉर्क किसको बोलना है? अभी टॉर्क का फॉर्मूला भी देखेंगे। समझ में आ रहा है टॉर्क किसको बोलना है? मेरे को कोई ऑब्जेक्ट को घुमाना है ना, तो मैं टॉर्क यूज करूंगा। या मैं टॉर्क अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा होने वाला है? रोटेशनल मोशन होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये ऑब्जेक्ट पे टॉर्क अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? टॉर्क। तो इसका कौन सा मोशन होगा? ये रोटेट होगा। और अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये स्ट्रेट मूव होगा। तो जो चीज को हम फोर्स बोलते हैं ना, ये लीनियर मोशन में, हाँ स्ट्रेट मोशन में हम उसको फोर्स बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में उसको ही हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स। बट स्पेसिफिकली ये स्पेशल फोर्स है, कौन से मोशन के लिए है? सिर्फ सिर्फ ये रोटेशनल मोशन वाली फोर्स है। समझ में आ रहा है? रोटेशनल मोशन, अगर मैं चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट रोटेट हो तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? अब अगर मेरे को रोटेशनल मोशन पढ़ना है ना, तो मेरे को एक चीज और समझना होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर मेरे को टॉर्क समझना है तो उससे पहले मेरे को क्या समझना होगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक बॉडी है, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, इसके अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। ये लाइन अपनी जगह पे फिक्स है, इसके अबाउट पूरी बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो ये फिक्स लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ रोटेशन। आप कभी बुक को हाथ पे रोटेट किए हो क्या? उंगली पे रोटेट करते हैं, देखो स्टूडेंट्स को देखे रहोगे, एक कॉपी ले लेते हैं, अपनी उंगली पे रोटेट करते हैं, तो वो उंगली अपनी जगह पे रहती है और वो पूरी बुक उसके अराउंड रोटेट हो रही है ना, तो वो जो उंगली है वो फिक्स लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको समझने के लिए ना, अब कल वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि टॉर्क होता क्या है। अभी तो मैं बेसिक चीज बता दिया, अभी आधा पढ़े है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और भी डिटेल में कल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह कल सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज बेसिकली हम इम्पल्स पढ़ लिए, आज बेसिकली हम इम्पल्स पढ़े और उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, राइट। मैं नोट्स भेज दूंगा थोड़ी देर में शाम तक, तो आप देख लेना एक बार। तो आई होप तुमको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जब आप लेक्चर से एग्जिट करने लगोगे तो फीडबैक पूछेगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो फीडबैक देते जाओ। लो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तुमको नोट्स भेज दूंगा मैं ग्रुप में। थोड़ी टाइम लगेगा नोट्स आने, हाँ मेरा अभी 12th में लेक्चर है,
मैं 12th का लेक्चर ले लूंगा, फिर उसके बाद पीडीएफ में नोट्स भेज दूंगा। ओके, तो अभी हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। चलो टाटा बाय बाय। कल फिर से 2:30 बजे यहाँ पे लेक्चर होने वाला है और आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो आई होप तुमको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।